7 मार्च 2022 को मैं कुतुब मीनार गई थी। वही जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और न सिर्फ दिल्ली की बल्कि इंडिया की पहचान है। और इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। शुरुआत इसकी टिकट घर से हो जाती है। ये टिकट घर वाली जगह है। टिकट लेने के लिए हम वहाँ गए तो वहाँ पर भी ये छोटा सा मॉन्यूमेंट दिखाई दिया तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा चलो ठीक है, यहाँ पे भी एक आधी फ़ोटो होनी चाहिए। जब 7 मार्च को मैं गई थी पता नहीं था कि ये थोड़े दिनों बाद इस पर भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी और इसको विष्णु स्तंभ का नाम दिए जाने की शुरुआत होगी। खैर, ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट, यहाँ से हमने अंदर एंट्री ली थी और एंट्री लेने के बाद जैसे कि मेरी आदत है, यहाँ पर हम घुस गए। यहाँ पे नो एंट्री थी। इसके बिल्कुल एकदम पीछे जा कर के एक चौमुखा गेट था। ये बाद में मैंने वहाँ से फ़ोटो खींची। वहाँ पे गार्ड्स ने हमें कहा निकलो बाहर, तो पता चला कि ये निकलो बाहर वाली जगह ऐसी जगह है जिसको गड़गज कहा जाता है, जो पिरामिड की शेप का है। खैर, अंदर गए। उसके बाद हमने एंट्री लेने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कुतुब के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बल्कि सिर्फ कुतुब के बारे में नहीं, पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और उसमें बताया गया था कि यहाँ अंदर जाकर हम कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं। हालांकि बचपन से लेकर के और आज तक तो नहीं, मतलब पिछले कुछ साल तक बेतहाशा बार गई हूँ मैं, लेकिन इसलिए मुझे सब कुछ याद भी था। फिर भी ये अलाई दरवाज़ा, जिसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है कुतुब मीनार की, जब 7 मार्च को मैं गई थी अपने इसी चैनल पर। तो यहाँ अलाई दरवाज़े में जो चारों तरफ से खुला हुआ है, बेहद खूबसूरत अलाई दरवाज़ा, जिसके एक साइड पर कुतुब मीनार आती है और दूसरी साइड पर ये एक इमाम ज़ामिन का मकबरा आता है। तो इमाम ज़ामिन के मकबरे के बारे में, ये एक सूफ़ी हुआ करते थे और हिस्टोरियन भी थे। यहाँ से मैंने एंट्री लेते हुए अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी। और असल में इमाम ज़ामिन का मकबरा ये वाला है। यहाँ पे मेरी एक भी फ़ोटो नहीं है, खैर कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ से निकल कर के हम पहुँचे क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो असल में कुतुब मीनार की वजह है। अगर ये मस्जिद बनाने का इरादा ना होता तो मीनार ना बनती तो ये पूरे वर्ल्ड में मशहूर ना हुई होती। और मेरी खुशकिस्मती है कि ज़ोहर का वक्त था तो मैंने यह क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ भी अदा की थी, इसी जगह पर जहाँ पर मैं बैठी हूँ, इससे थोड़ा सा हट के। और उसके बाद एक यहाँ का सबको पता है कि आयरन पिलर जो है वो बहुत मशहूर है। आयरन पिलर को देखिए, ये चारों तरफ से ना उसमें घेर दिया गया है। अब आगे बैरियर्स लगा दिए गए हैं, एक फेंस लगा दी गई है। जबकि बचपन में मैं जाया करती थी तो ये बिल्कुल ओपन हुआ करता था और हज़ारों दफ़ा मैंने भी अपने हाथ पीछे बांध करके इसको पकड़ने की कोशिश की। और मेरे सामने पचासों लोग तो ऐसे हुआ ही करते थे जो देखा करते थे। लेकिन अब वो मंज़र नहीं है। अब कोई इसको मतलब छू सकता है दूर से हाथ लगा के, लेकिन उस तरह पीछे हाथ करके उसको नहीं वो कर सकते। और यहाँ ये कुछ इसके बारे में ट्रांसक्रिप्शंस थी कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जिसकी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी और इत्तेफाक से वो गड़बड़ कर दी थी। खैर, उसके बाद ये अलाई मीनार की तरफ हम बढ़ रहे थे। तो अलाई मीनार के बारे में पता ही है कि अलाउद्दीन खिलजी की बनवाई हुई थी ये। और अलाउद्दीन खिलजी ने कोशिश ये की थी कि जितनी बड़ी ये कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक और अल्तमश की भी बनवाई है और फिरोज़ शाह तुगलक की, उससे साइज़ में डबल बनवाना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और देखिए यहाँ पे मेरे खुराफात, यहाँ पे बैरियर्स लगे होते हैं, ये पूरी फेंस लगी हुई है कांटेदार। लेकिन मैं हूँ वो जगह जहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउड ना हो, वहाँ पे फ़ोटो ना खींचूँ या वीडियो ना बनाऊँ, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी मैंने अपनी फ़ोटो खिंचवा ली थी। यहाँ पे से हम गए अल्तमश के मकबरे की तरफ। अल्तमश आप सभी को पता है, जो इल्तुतमिश के नाम से हमने हिस्ट्री में उनका पढ़ा है। ये अल्तमश के मकबरे की बाहर की साइड से, मतलब यहाँ से एंट्री होती है। और ये जगह इतनी अच्छी लगी फ़ोटो में, ऊपर से जो सनलाइट आ रही थी, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैंने यहाँ पे 4-5 फ़ोटोज़ खिंचवा ली थी। फिर यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के बाद फिर मैं अंदर गई थी। और अल्तमश के मकबरे के बारे में ये माना जाता है कि अल्तमश ने अपना मकबरा शायद खुद ही अपने आप ही अपने मौत से पहले खुद ही बनवा लिया था। लेकिन इनके मकबरे की एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि ये ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर इसके कोई कवर नहीं है, कोई छत नहीं है। इनका जो मकबरा है, कब्र जो है, ये वाइट संगमरमर की है। और बाकी पूरा जो इसके आसपास का बना हुआ वो हिस्सा है, वो पूरा रेड स्टोन का बना हुआ है। तो मुझे बेहद खूबसूरत लगी थी ये इनका मकबरा, और बहुत इसने फ़ैसिनेट किया मुझे। अल्तमश के मकबरे से ये मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखिए जो गेट सा दिखाई दे रहा है,
यहाँ से निकल करके जब हम आगे बढ़े तो वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा और अलाउद्दीन खिलजी ने जो मदरसा बनवाया था वो मदरसे की तरफ हम गए। ये मदरसा मेरे, जहाँ मेरा फेस दिखाई दे रहा है, मेरे सामने की तरफ था। बैक में मेरे आपको कुतुब मीनार दिखाई दे रही है, और फेस जहाँ मेरा है मेरे सामने इनका मदरसा था। उसकी मैं एक भी फ़ोटो नहीं ले पाई, लेकिन हाँ खूब बड़े बड़े से रूम्स बने हुए थे। देख के पता चल रहा था कि यहाँ पे स्टडीज़ होती होंगी, यहाँ पे पढ़ाया जाता होगा। और एल शेप में था ये मदरसा जो था। खलजी के मकबरे के अलावा ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में और बहुत मदरसे के अलावा और इनके मकबरे के अलावा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में और बहुत सारे छोटे 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 मॉन्यूमेंट्स है। ये देखिए, ये दरवाज़ा ताला लगा हुआ देख रहे हैं, ये वो दरवाज़ा है। ये ऊपर का था, ये सेंट्रल पोर्शन है, और इसके नीचे का पोर्शन मैंने 3 हिस्सों में लिए इसकी फ़ोटो दिखा इसलिए रही हूँ कि देख के दिल को एक बड़ी चोट पहुँची है। देखिए, कुतुब मीनार के भी चारों तरफ एनक्लोजर बना दिया है, फेंस लगा दी है। जबकि ये एक ज़माना हुआ करता था कि इस कुतुब मीनार पे लोग चढ़ा करते थे। और लोग क्या चढ़ते थे, मैंने खुद एक दो बार नहीं, मुझे खुद गिनती नहीं पता मैंने कितनी बार कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर तक गई थी। खैर, कुतुब मीनार के बराबर में ही एक और ऊंची नीची सी जगह थी। ऊंची नीची क्या मतलब, उसको गार्डन टाइप से बना रखा था, और ये स्टेयर्स थी उसकी। ये स्टेयर्स चढ़ना उतरना बचपन में भी पसंद था, आज भी पसंद है। तो इसलिए उस दिन भी यहाँ पे उतरते चढ़ते मैंने खूब सारी फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पर खिंचवाई। और यहाँ ना एक चीज़ और मुझे ये लगी थी कि कुतुब मीनार पीछे है ना, ये 5 मंजिल की है। और ये देखिए, इसकी ब्यूटी देखिए आप। मतलब राउंड में है, और थोड़ा सा उसका वो कॉर्नर निकले हुए हैं, मतलब दोनों तरह की 1 बाय 1 इस तरह से उनकी वो चलती है सराउंडिंग्स। और एक के बाद एक मीनार अपने आप में खूबसूरत है। मैं तो खैर सिर्फ एक ही मंजिल तक चढ़ी हूँ, लेकिन जो लोग और एक से ज़्यादा मंजिलों पे चढ़े होंगे वो पता नहीं अभी हैं भी या नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जब भी कभी वो देव आनंद और नूतन वाला गाना देखती हूँ ना, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तो वो प्यार का राग ना मुझे अपने बचपन का राग याद आता है। और मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में हूँ जिसने कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ चढ़ करके पूरी एक मंजिल पर इतना चढ़ी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि हम अंदर जाया करते थे, अगर घर से कभी पिकनिक जाना होता था तो भी कुतुब मीनार ज़रूर जाना है, और अगर स्कूल से पिकनिक जाना होता था तो भी कुतुब मीनार ज़रूर जाना है। स्कूल से तो मुझे याद नहीं, लेकिन घर से हम जाया करते थे, टिकट लेते थे। और उसके बाद ऐसा नहीं था, पता नहीं टिकट थी भी उस टाइम या नहीं थी, अगर टिकट थी भी तो ये नहीं कि एक बार चढ़ गए तो उसके बाद दोबारा नहीं चढ़ सकते। मैं और मेरी छोटी बहन चांद अख्तर, हम दोनों, बस हमारा पूरा टाइम जितनी देर में हम कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में होते थे, ये ना वहाँ पर मकबर वो बने हुआ कब्रिस्तान है, वहाँ पे कब्रें बनी हुई थी, ये और भी कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं। हाँ, तो हम बस सीढ़ियाँ चढ़ते थे, ऊपर चढ़ करके ये जो पहली मंजिल है, इस पहली मंजिल पर चारों तरफ गोल 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 खूब घूमते थे, खूब मस्ती करते थे, ऊपर से झांकते थे, ऊपर से शोर मचाते थे, नीचे देखते थे, फिर जब दिल भर जाता था फिर नीचे आते थे, फिर नीचे आकर के फिर दिल होता था चलो ऊपर, फिर ऊपर चढ़ जाया करते थे। तो इतना मज़ा आता था। 379 यानी कि 379 379 सीढ़ियाँ बताई जाती हैं कि कुतुब मीनार के अंदर हैं। और पहली मंजिल पे भी 100 से ज़्यादा सीढ़ियाँ तो डेफिनेटली होंगी। तो वो सीढ़ियाँ हम कैसे चढ़ते थे गोल गोल घूमते हुए, मुझे अच्छी तरह याद है कि अंदर ना जो छोटे छोटे से रोशनदान टाइप के वो उसमें बने हुए हैं, वहाँ से रोशनी आया करती थी, वहीं से हवा आया करती थी। वो अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार सा एक्सपीरियंस था। ये हम सनडाइल के पास थे। यहाँ पर मेजर स्मिथ का क्यूपला यानी कि छतरी, और ये छतरी है, ये छतरी ये है कि जो सबसे ऊपर कुतुब मीनार के जो टॉप पर, ये पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट्री हॉल भी था, यहाँ से भी हम बहुत कुछ देख सकते थे। और यहाँ पे ये सराय, मुग़ल सराय और मुग़ल गार्डन यहाँ पे था। गार्डन की हालत बहुत ख़राब कर रखी थी वहाँ पे भाई। ये मुग़ल सराय, ये सारे आपको छोटे 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 रूम्स से दिखाई दे रहे हैं, ताले लगे हुए हैं, यहाँ पे लोग आकर के ज़रूर ठहरते होंगे। तो ये मुग़ल सराय थी। और गार्डन जो मैंने आपको बताया, गार्डन का तो भाई पूछो मत। कहने को वो 4 बाग है जो मुग़लों ने तो बड़े मोहब्बत से बनवाया होगा।
लेकिन उस चार बाग की क्या हालत कर रखी है इस टाइम यहाँ की केयर टेकिंग ने। ये बरगद का पेड़ था, इसने मुझे बड़ा अपनी तरफ फैसिनेट किया और मज़े किए यहाँ पर भी। ये इसकी जो बरगद की जो जटाएं है इसमें खूब झूली वूली, मज़ा आया था। खैर, तो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री हॉल के अलावा पब्लिकेशन काउंटर भी है, और जहाँ पे मैंने आपको पिरामिड के साइज़ वाला वो दिखाया था ना शुरू में, गड़गज, गड़गज के जस्ट बराबर में चौमुखा गेट भी है एक। और ये इसकी जो हाइट है हमारे कुतुब मीनार की, वो 238 फीट यानी कि 238 फीट की इसकी हाइट है। यहाँ से मुगल गार्डन से निकल करके फिर हम जब बाहर निकलने लगे तो यहाँ पे ये एक दिखाई दिया मुझे, मेटकाफ फॉली के नाम से। तो ये क्या है, जानने पे पता चला कि ये कुली खां की कोई का मकबरा था। तो वहाँ पे ये चार्ल्स मेटकाफ आया करते थे अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए, तो उन्होंने ये दो ढांचे बनवा दिए थे। तो फॉली देख करके मुझे लगा फूल ही रहा होगा, खैर, लेकिन एनीवे हमारे कुतुब कॉम्प्लेक्स में एक और चीज़ बढ़ गई। और बढ़ने के बाद इसकी मतलब कौन जाता है कौन नहीं जाता मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बरसों बाद गई थी यहाँ जाकर के, मुझे आज भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऐसा लगा कि सब कुछ कैद कर दिया गया, हर चीज़ के आगे फेंस लगी हुई थी। वो ये जब कुतुब मीनार से निकले तो एक एम्पोरियम भी था, वहाँ पे भी हम गए थे। तो ये हमारी वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है कुतुब मीनार, और जिससे मेरे बचपन की इतनी खूबसूरत, इतनी सुनहरी यादें जुड़ी हुई हैं जो अब कभी भी ताज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि कुतुब मीनार को पूरा बांध दिया गया है, हर जगह इनक्लोजर्स हैं। और अब तो उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि उसको विष्णु स्तंभ का नाम भी दिया जाए, क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हटा करके वहाँ पे पूजा भी की जाए। खैर, ये सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं, नई सरकार आएगी नई चीज़ों के साथ, लेकिन अभी के लिए मैं आप सबसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़, कुतुब मीनार ज़रूर देखिएगा।